चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट क्लास है, लास्ट टॉपिक है ये। एक दो सवाल आपका मन करेगा तो इस पर बना लीजिएगा। एक आध बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो तैयार रहते हैं हम लोग इसको भी पढ़ के। अगर मान लिया बाई चांस पूछ लिया लॉन्ग क्वेश्चन तो आप इसका जवाब दे पाएँ। हेडिंग डालिएगा रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर नहीं होता है लेकिन उसको रिड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं लीनियर के फॉर्म में। रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एक और नाम है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोल रहे हो? रिड्यूसिबल जिसको रिड्यूस कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हाँ, वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट ये भी है लास्ट। हाँ, उसका दूसरा पार्ट वो अभी नहीं चल रहा है, चलेगा। पहले इसको पढ़ो, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ा जाए, ज़्यादा उस पर दिमाग न लगाया जाए। ये टॉपिक जो भी पढ़ा रहे हैं ना, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हाँ बीएससी में आप पढ़िएगा मैथमेटिक्स में। 12 में एक साल इसमें पूछ दिया था सवाल, एक दो साल पूछा है, सीधा सवाल पूछता है इसमें। जब भी पूछेगा ना आसान सवाल पूछेगा तो आराम से आप बना सकते हैं, इस टाइप का सवाल पूछता है। अच्छे से हेडिंग डालिए, सीख लीजिए इसको। और क्या, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लीनियर ही का छोटा बड़ा भाई है कह सकते हैं उसको। लीनियर बनाना पड़ेगा यहाँ पर, साफ साफ लीनियर पी और क्यू दिख जाएगा, लेकिन आपको फॉर्म जो है वैसा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत करके, और कुछ नहीं। ठीक है, करते रहिए मेहनत, आंसर आ जाएगा। रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको लीनियर के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसी को हम लोग बर्नौलीज का भी इक्वेशन कहते हैं। बर्नौलीज का डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन नहीं, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है तो देखो ये इस टाइप का होता है। इसको मिटाते हैं, दिखाते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लिखिए तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, ऐसा हो। देखो dy अपॉन डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर में q और y पर पावर n, ऐसा फॉर्म होगा। इज़ कॉल्ड बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है उसी को हम लोग कहेंगे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए तो क्या ये लीनियर के फॉर्म में लग रहा है आपको? हाँ सर लीनियर है। एक प्रॉब्लम इसमें क्या है, बोलो जी आवेद। बस यहाँ पर पहचान इसका सबसे बड़ा यही है कि वाई रहेगा, वाई वाला फंक्शन रहेगा। पी और क्यू है, बोलो पी और क्यू क्या होगा? कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ एक्स होगा। और यहाँ पर लीनियर में नॉर्मली वाई नहीं रहता है, इसमें एक तो वाई रहेगा, बस इतना सा फ़र्क है, थोड़ा ही सा फ़र्क है। तुरंत आप देख पहचान जाएगा कि बर्नौलीज का डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर, लिखिए देते हैं इस बात को हम लोग, वेयर P and Q are function of x, are constants
और फंक्शन ऑफ x। बस ऐसे ही इक्वेशन को हम लोग करते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हेडिंग डालिए हाउ टू सॉल्व बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी के नीचे जस्ट डालिएगा यहाँ पर हेडिंग हाउ टू। इसका एक प्रोसेस है, उसको याद रखना है। हाउ टू सॉल्व बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे इस तरह के इक्वेशन को हम लोग करेंगे सॉल्व, क्या किया जाए इसमें। देखो एक वर्ड ऊपर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हम पहले लिखें रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसको लीनियर के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अभी कंप्लीट लीनियर नहीं है लेकिन इसको लीनियर के फॉर्म में बना सकते हैं। इसका मतलब ये ना हुआ रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हम इसको उस फॉर्म में बना सकते हैं। यहाँ से y को हटा सकते हैं कुछ ना कुछ दिमाग लगा के। देखो कैसे हटाएंगे, वही हटाना सीखना है, बाकी तो लीनियर आप सॉल्व करना जानते ही हैं। प्रोसेस वही सब लीनियर का होगा, कुछ नया नहीं होगा। देखो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको हम लोग इत्मीनान से उतार लेंगे। प्रोसेस को समझिएगा, पी वाई बराबर में q और y पर पावर कितना हो गया n। अब ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। लीनियर के लिए y वाला फंक्शन यहाँ पर खाली x वाला होना चाहिए ना, q x वाला फंक्शन चलेगा। तो ये नहीं होगा तो कैसे हटेगा यहाँ से बोलो तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y पर पावर n। दोनों तरफ y पर पावर n से भाग लगा दो। पहला स्टेप तो सबसे पहले यही होगा। जब भी कभी y वाला फंक्शन दिख जाएगा आपको उसी से बस भाग लगा देना, डिवाइडिंग बोथ साइड। और देखो कितना भी शानदार सा बनने वाला चीज़, साइड्स बाय y पर पावर n। तो y पर पावर n से जब भाग लगाइएगा तो इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी, तीनों के नीचे आएगा। तो हम शॉर्टकट लिख दें ऐसे करके। देखो y पर पावर n इस पर भाग लग गया dy अपॉन dx में, पी वाई यहाँ भी आ गया y पर पावर n, यहाँ से कट के हट गया। क्या ये ठीक है बोलो तो। ये लाइन समझ में आया, ये लाइन में कोई ऑब्जेक्शन। इस पर भाग हो गया, नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया, इसके नीचे से कट गया। बोलो जी पीयूष कुमार, नहीं आया समझ में। हाँ तो इसको यहाँ लिखो, ऊपर या नीचे बात बराबर है। डी वाई अपॉन ऊपर है, अब भाग लग के कंप्लीट ही कहाँ आएगा, नीचे ना आएगा। जैसे ये देखो, अगर हम बोलेंगे 5/2 में भाग लगा रहे हैं 3 से, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 अब 5/2, ऐसे ना लिख सकते हो। देखो तुम वही चीज़ तो है, वही लिखे हैं। इसमें भाग लगाएंगे तो 1/y पर पावर n आएगा नीचे इसके, तो y पर पावर n किससे गुना, डी एक्स से ही तो गुना होगा, फिर घूम के पलट के जाएगा। तो समझ में आया, ये टर्म समझ में आ गया। अब चलो एक लाइन यहीं पर लिख दिया क्या, न उधर लिखते हैं। चलो बहुत डाउन हो गया, हटाओ इसको ऊपर करते हैं। बस फॉर्म को समझना है, सवाल तो एकदम तुरंत आप बना दीजिएगा। बस सवाल में प्रोसेस का लंबा होता है, सवाल एकदम ईजी लगेगा आपको। देखो इस वाले आदमी को ज़रा ऊपर लेकर चलिए तो y पर माइनस n हो जाएगा क्या, ये वाला ऊपर लेके चले, देखने में थोड़ा अच्छा लगे। डी वाई अपॉन डी एक्स, अब प्लस में यहाँ देखो तो p है, आई वाई पर पावर 1 है, आई वाई पर पावर n है, तो ऊपर जाकर क्या बनेगा बोलिए तो p y पर पावर 1 माइनस n बचेगा। वेरी गुड, दिस इज़ q। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, एक स्टेप यहाँ पर मानते हैं। रिड्यूसेबल का मतलब ये हुआ कि इसको बनाना है ज़बरदस्ती लीनियर के फॉर्म में। अभी ये कंप्लीट लीनियर के फॉर्म में नहीं था, यही प्रॉब्लम कर रहा था, इसको बनाना पड़ेगा। तो मानेंगे v बराबर y पर पावर 1/n। ये वाला जो आदमी है ना, ये जो आप देख रहे हैं, इस आदमी को मान लेंगे v। क्या मान लेंगे, v। हमेशा हर सवाल में p के साथ जो गुना में आएगा, जो भी आगे नंबर, उसको मान लेंगे v। तो v मान लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे dv अपॉन dx का मान। हाँ उसी के फॉर्म में थोड़ा आ रहा है, थोड़ा सा रुकिएगा। इसको हम लोग v मान रहे हैं, हम पूरे सिस्टम को जो है ना v में बदल देंगे। अभी v में लीनियर बना देंगे और उसको इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, खेल खत्म। हाँ तो देखो इसको मान लिया। अब बताओ तो यहाँ से कितना हो गया, डी वाई पर पावर 1/n, यहाँ भी हो गया dx हो गया dx। अभी सुनिएगा ज़रा ध्यान से। तो dv अपॉन dx, क्या अभी इसका डिफरेंशिएशन होगा इस वाले आदमी का, नहीं होगा, लगेगा चेन रूल। याद करो चेन रूल। यहाँ पर आएगा पहले y और मल्टीप्लाई में dy अपॉन, ध्यान से देखिएगा अभी जादू होने वाला है। देखो dv अपॉन dx, ये थियोरेटिकल पार्ट है, सवाल में ये सब कोई झमेला ना होगा, फटाफट आंसर आएगा सवाल में। थ्योरी है तो सारा हम लोग इसको कर रहे हैं। इसको आगे बढ़ाइए, y n-1 आगे आ गया मल्टीप्लाई में,
और बोलो तो y पर पावर कितना हो गया 1 माइनस n और -1 होता है ना फार्मूला डिफरेंशिएशन का, पावर आगे पावर में घट गया, मल्टीप्लाई में dy अपॉन डी एक्स। देखोगे बीच का ऐसा जादू हो जाएगा। देखो dv अपॉन डी एक्स बराबर ये आ गया 1 माइनस n, अब y पर पावर ये कट गया -n और dy अपॉन डी एक्स। ज़रा इस आदमी को नीचे कीजिए तो सर dv अपॉन डी एक्स, ये आदमी नीचे आके यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस n। क्या ये ठीक है? देखो तो इधर आ गया, इधर आ गया। ये आदमी को अकेला रखे हैं किस लिए? थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा। ज़रा ऊपर देखिए एक नज़र। सर ये वाला आदमी पूरा का पूरा आ चुका है, देखो इसको माने, और ये आदमी आ गया पूरा v के फॉर्म में। इसको देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए y पर पावर n dy अपॉन डी एक्स। यही हुआ कि हम लोग से दिमाग लगा के बना दिए। वेरी गुड। ये वाला मान उठा के यहाँ ला के बैठा दीजिए, इसके जगह पर कितना बैठा दीजिए? v बैठा दीजिए। तो पहले माने हैं v, यहाँ भी v बैठ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पूरा ये dv अपॉन डी एक्स। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, देखो इसको मान लो a, यही मेन अपना इक्वेशन है। इसको मानो 1 और इसको मानो 2, ऐसा कर लो 1 और 2 लिख दो। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 एंड 2, ऐसे लिखते हैं ना, तो ये सब लिखना पड़ेगा पूरा 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर a में डाल दीजिए। 1 का मतलब इसका मान इतना की जगह पर v, और 2 का मतलब इतना की जगह पर ये मान बैठा दीजिए। y माइनस n, आपकी मर्ज़ी है, जो चाहें आप लिख सकते हैं। मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको जो अच्छा लगे आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं। a b y q जो लिख दो इसको, इतना का मान इतना रखने पर। 1 2 हमको ज़्यादा बेहतर लगा इसलिए हम इसको लिख दिए। चलो बताओ, यहाँ पर बोलिए तो, यहाँ पर बोलिए जल्दी से। ये जो हमारे पास है ये आदमी, इसके जगह पर कौन बैठ गया? इसके जगह पर बैठ गया dv अपॉन डी एक्स, आगे में 1 माइनस n, ये भी है, ध्यान से देखिएगा 1 माइनस n है, ठीक है। और इस प्लस p, ये हो गया v, और बराबर में कितना हो गया q। ज़रा इस आदमी को ध्यान से देखिए तो उसके जगह पर ना लिख दिए v, इतना का मान कितना मान स्टार्टिंग में जो माने हम, है ना, तो उसके जगह पर लिख दिए। अब बताइए हो गया 1 बाय 1 माइनस n dv अपॉन डी एक्स, प्लस में ध्यान से देखिएगा p, और यहाँ आ गया v और यहाँ आ गया q। देखो तो क्या ये लीनियर बन चुका है पूरा का पूरा v और x में लीनियर होता था dy अपॉन डी, ऐसे कंपेयर करके देखो, यहाँ dy अपॉन डी एक्स प्लस में py, इस लाइन को समझिएगा, बराबर q। तो यहाँ y तो यहाँ y होता था, यहाँ v तो यहाँ v है, यहाँ एक कांस्टेंट बैठा हुआ, यहाँ एक कांस्टेंट बैठा हुआ, पूरा बदल गया क्या उसका रूप। देखो इस फॉर्म को घुमा के हम लोग लीनियर में जाए, बोलेगा सर यहाँ तो ये भी है, तो ये है क्या चीज़? तो एक नंबर ना है, जैसे 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया, 1 माइनस 5, n तो एक नंबर है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, कांस्टेंट रियल नंबर है, 3 4 5 यहाँ पर लिखा है इन पर पावर, तो ये तो एक तो नंबर आएगा, उसको तो दाएं बाएं कर ही सकते हैं हम लोग आराम से। ये पूरा का पूरा बदल चुका है किसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, जो कि यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा था, उस डिस्टर्बेंस को हम लोग रिमूव किए हैं और रिमूव करके इस फॉर्म में ले आए। तो ये था थ्योरी। अब इसके बाद क्या करेंगे बोलो? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। 9 अब हो चुका है, तो निकालेंगे यहाँ से हम लोग आई एफ निकालते हैं ना, इसके लिए आई एफ निकाल लेंगे, ई टू दी पावर पी डी एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो? कितना लिखेंगे? यहाँ जो p और q होगा वो क्या होगा? फंक्शन ऑफ x होगा, तो dx ही लिखाएगा, है ना। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ ना चेंज हुआ है, जब इसको चेंज करेंगे तो उसके बाद आई एफ निकाल लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं y इंटू आई एफ, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखेगा? v इंटू आई एफ। याद करो, यहाँ जो y है तो यहाँ लिखेंगे v इंटू, बस यहाँ चेंज होगा, v इंटू आई एफ आपका निकला रहेगा, और q इंटू आई एफ, और यहाँ पर चलेगा q इंटू आई एफ, जो आई एफ का मान आएगा वहाँ पर आएगा dx, ये भी x का फंक्शन होगा, ये भी x का फंक्शन होगा। अब प्लस में लगा दीजिएगा c। बोलो क्या? कहाँ पर बोलो? इंटीग्रेशन में dx तो लिखें। अब फिर v को चेंज करेंगे, इसमें बोलो v को चेंज करेंगे y में, बस हो गया काम खत्म। फाइनली बदलना पड़ेगा ना, अब तो v माने हैं इसको सॉल्व करने के लिए ना, तो फिर फाइनली चेंज कर देंगे, हो गया कहानी। ये था थ्योरी, ठीक है। अब इस पर देखेंगे सवाल, तो सवाल तो इससे भी इजी लगेगा आपको। थ्योरी जब आप इतना अच्छा समझ गए तो सवाल लगेगा एकदम बच्चा वाला काम। लिखिए तो पहला सवाल दिखाते हैं आपको, जरा हम इस पर नंबर डाल देते हैं।
बस ये लास्ट हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम आखिरी है। ये सेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट था जो हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद इधर आ जाइएगा 13 नंबर, 14 15 16 17 18। बस सॉल्यूशन कर दीजिए, खेल खत्म। ये स्टेप धीरे धीरे जो ना आपको याद हो जाएगा। हम 10 सवाल आपको दे देंगे, घर से बना के आइएगा। एकदम प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएगा आपको। हाँ सर इसके बाद ये हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है, कट आप लोग मानिएगा, काम कीजिएगा। चलिए पहले इसको थ्योरी देखिए। बोर्ड पर एक सवाल मैंने लिखा है और आपको एग्ज़ाम में बोलेगा नहीं कि बर्नौलीज आपको पहचानना है। देखो लीनियर अगर होता ना तो y है, यहाँ भी y है तो 1/x तो p बन जाएगा। q का मान क्या होगा? तो q का मान तो y स्क्वायर आगे y वाला फंक्शन है, जबकि q होना चाहिए x वाला फंक्शन या कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया। तो सबसे पहले इस वाले आदमी को ख़त्म करना होगा। ये वही फॉर्म हो गया, मिटा दिए क्या? बर्नौली यहाँ लिखा हुआ, हाँ यहाँ भी लिखा हुआ। देखिए ये वाला, ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर जो q है तो q की जगह पर तो 1 है और y पर पावर n का मान 2 है, यानी y पर पावर 2। तो साफ दिख रहा है इट इज़ बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखना है तो लिख सकते हैं आप, इसको बता सकते हैं कि ये जो हम पहचान गए हैं इट इज़ बर्नौलीज का डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बर्नौली है तो करना क्या है, इस वाले आदमी को हटाना है। बोलो कैसे हटेगा ये वाला आदमी? बस वही कहानी, जो भी y है उससे डिवाइड कीजिए। करें प्रोसेस का कंटिन्यू, एकदम सारा स्टेप वैसा ही चलेगा, स्मूथ एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे चूँकि dy/dx बराबर प्लस में y/x बराबर y पर पावर 2 है। सीधा लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड, जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y पर पावर 2। y पर पावर 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो यहाँ हो जाएगा 1/y पर पावर 2। क्या ठीक है जी पीयूष कुमार? यहीं पर आएगा, y डिवाइड होगा, नीचे आएगा, इसमें कंफ्यूज न करना। y नीचे x है, मल्टीप्लाई में y पर पावर 2, यहाँ भी डिवाइड हो गया, यहाँ कट के हो गया 1। यहाँ से ऊपर चला जाएगा ये माइनस में 2 dy/dx, एकदम स्मूथ चलता जाएगा। ये कट जाएगा तो 1/y इंटू x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बोलो? या आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, y पर पावर -1 1/x और y पर पावर -1 लिख दे डायरेक्ट, बराबर 1। अब बोलो किसको मानते थे? यही वाला आदमी को मानते हैं ना, v जो y वाला है। ये देखो, याद कीजिए, यही वाले को भी मानते हैं। देखो v माने थे इस वाले आदमी को, यही p के साथ जो गुना में होता है। तो p का ये 1/xp बन रहा था, इस वाले आदमी को मानते हैं v। तो मान लीजिए लेट, यहीं पर मान लेते हैं v बराबर y पर पावर -1। तो बताओ dv/dx का मान कितना होगा? एक ही लाइन में आप निकाल सकते हैं, हाँ, या एक लाइन लिख भी सकते हो, y पर पावर -1 पहले dx लिख दो, फिर लगेगा चेन रूल, है ना जी। इस लाइन को आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं काम, नो प्रॉब्लम। हाँ वो टर्म खाली ना भूलिएगा, बहुत सारा बच्चा वही टर्म भूल जाता है। देखो ये जो हमारे पास dv अपॉन, ऊपर लिखें क्या, उसके ऊपर लिखते हैं, मिल गया। चलो ऊपर उठाते हैं इसको, ये ठीक लग रहा है। चलिए थोड़ा आइडिया लग गया हमको कि क्या मानना है। मानना क्या हमको, लेट, इतना दिख रहा है यहाँ पर, v बराबर y पर पावर -1, v बराबर y पर पावर -1। अब यहाँ से निकालिए dv अपॉन dx, तो यहाँ हो गया dy पर पावर -1 और यहाँ dx हो गया। यहाँ पर चेन रूल को याद रखेंगे, यहाँ पर होने वाला है d y पर पावर -1, नीचे dy और dy अपॉन dx। इस लाइन को आप गायब करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। -y पर पावर -1 और dy अपॉन dx। यानी देखो आप यहाँ के बाद जो है ना डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं जो अभी हम लिख रहे हैं, डी, समझ रहे हैं, ये वाला समझ रहे हैं, -2 और dy अपॉन। आप चाहें तो डायरेक्ट आ रहा, आपको चेन रूल वगैरह अच्छे से फिक्स है, क्लियर है, तो इसको एकदम आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हम समझने के लिए पहला सवाल इस डिटेल लिख रहे हैं, ऐसे भूलिएगा तो नहीं है।
हाँ, भूल जाएगा तब झमेला होगा, ऐसे भूल जाएगा तो तुरंत याद आ जाएगा कि आखिर जाएगा कहाँ ये फिर, है ना। वो अपने आप सीधा कर ही देगा, सुधार ही देगा आपको। चलो इसको नीचे करते हैं क्या, dv/dx, तो ये हो गया 1। ओहो, ये तो ठीक है, खाली माइनस हटेगा यहाँ से, ऐसा तो हमको चाहिए, है ना, खाली माइनस हटेगा। नीचे करने तो कोई बात, इधर माइनस करो, dv/dx बराबर y पर पावर -2 और dy/dx। बस ये वाला मान उठा के, ये दोनों मान, एक तो यहाँ मान है 1 नंबर और एक तो 2 नंबर, दोनों को उठा के बैठा दीजिए किस वाले, इस वाले क्वेश्चन में। कहाँ गया, नो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये है ए जहाँ से माने थे, बस इसमें बैठा दो, खेल ख़त्म। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 and 2 इन ए में। ए नंबर इक्वेशन कैसा दिख रहा है आपको, तो ए नंबर इक्वेशन हमारे पास ऐसा है, y पर पावर -2 dy/dx प्लस में, देखोगे पूरा कंप्लीट अभी चेंज हो जाएगा ये, y पर पावर -1 और बराबर में 1। देखिए एक लाइन यहीं पर, इसके जगह पर क्या लिख देंगे बोल दो, -dv/dx। क्या ये ठीक है, देखो अब प्लस 1/x, इसके जगह कितना लिखेंगे बोलो, v, ये हो गया बराबर में 1। अब माइनस को तो हम लोग दाएं बाएं कर ही सकते हैं, है ना जी, हमको बनाना है वही वाला फॉर्म, लीनियर का एकदम कंप्लीट फॉर्म, तो कोई बात नहीं है। ये जो आपके पास आया -dv/dx प्लस में 1/x और यहाँ v आया और ये 1 आया है, इसको माइनस से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, इधर -1 हो जाएगा। बोले तो क्या ये लीनियर हो गया v और x में, v और x में, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v एंड x, बोलो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर लिख दें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन वो dy/dx वाला फॉर्म ना, dv/d वाला फॉर्म है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे लिख देते हैं, एक नया चीज़ होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन इन v एंड x, जैसे उसमें y और x में होता था, जैसे ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन था dy/dx प्लस में py बराबर q, तो इसमें क्या है, y है और x है, तो इसमें क्या है, v है और x है, बस y की जगह पर v बैठ गया और बाकी तो x सही है अपनी जगह पर, वो ओके है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन v और x में हो गया। तो बता दो p का मान कितना होगा, वेयर p बराबर, बोलिए p का मान, वेयर p बराबर -1/x, वेरी गुड। q बराबर सर -1 है, कोई झमेला ही नहीं है इसमें, if निकाल लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻, माइनस में 1/x डी बैठा ना डायरेक्ट, ये सब तो आप लोग करिए रहे हैं बहुत दिन से। e⁻p/dx होता है, माइनस में log x हो जाएगा, यानी e⁻log x पर पावर -1, यानी कि -1/x। क्या ये ठीक है, 1/x। सॉल्यूशन बता दीजिए इसका, तो सवाल बनाने में एकदम इजी है। y इंटू कितना लिखेंगे बोलो, यहाँ पर y नहीं आ जाएगा v के फॉर्म में है, तो v ऐसा होता है तो y लिखते हैं, है ना, ऐसा होगा तो y होता है, ऐसा होता है v इंटू if और q इंटू if dx प्लस में c। बोलो जी v का मान v हाँ y पर पावर -1 या 1/y एक ही बात है। और if का मान बोल दीजिए 1/x है, यहाँ बैठा दो q का मान, तो q का मान -1 है, मल्टीप्लाई में if तो 1/x है और dx है प्लस में c है, y मतलब 1/, तो 1/x इंटू वाई डायरेक्ट लिख दें, x इंटू वाई, चलिए -1 बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस में c, दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आसान है ना, एकदम इजी है, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, सब कुछ कैसे ऐसे मानना है, ऐसे ऐसे चलना है, यहाँ पर खाली अरेंज करना है, बस यही है लीनियर, इसको आपको रिड्यूस करना है, बर्नौलीज़ का ये फॉर्म है। चलिए इसको लिखिए, एक और सवाल दिखाते हैं। 2 ही सवाल में सब कुछ आप समझ जाइएगा, उसके बाद HW में दे देंगे आपको होमवर्क, घर से बना के आइएगा। 4-5 सवाल बना लीजिएगा, सफिशिएंट है, कम चांस है पूछने का, लेकिन अगर पूछ लिया तो घबराना नहीं है, हिम्मत से इसको बना देना। इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि बहुत उल्टा पुल्टा आपसे पूछ लिया, कहीं कि 1 साल पूछ दिया एकदम लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। ना आपकी किताब में नहीं है ना, टॉपिक से हट के भी कभी कभी पूछ देता है बिहार बोर्ड से, इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ सीख के रखिए, सीख के रखिए सब कुछ, जहाँ से पूछेगा वहाँ से जवाब दिया जाएगा उसको। हाँ जब ज़रूरत पड़े अपना होगा, पहले तो चेंज करोगे।
बोर्ड पर एक सवाल लिखा हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप ट्राई कीजिए इसको बनाइए। dy/dx प्लस में y/x बराबर y² sin x। तो यही जो y² है यही आपको बता रहा है कि ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो स्टार्ट कीजिएगा, y² से भाग लगाइएगा, प्रोसेस चलता जाएगा। हाँ, q का मान इस बार होना है साइन कुछ बनेगा वहाँ पर। रिपीट कर दीजिए प्रोसेस को, सब कुछ वैसा ही चलने वाला है। यहीं पर हल्का हल्का हम सुधार देंगे तो काम चल जाएगा अपना। लास्ट में खाली हल्का सा चेंज होगा और कुछ नहीं। हमको और सवाल बदलना चाहिए था। चलो कल बना लो इस सवाल को। डिस्क्लेमर दे देते हैं, इसको लिखिए। कल हम लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला एक्सरसाइज जिसका नाम है नॉर्मल एंड टेंजेंट। ठीक है, उसमें आपको dy/dx का अच्छा फील आने वाला है। ठीक है, dy/dx असल में क्या चीज़ है, यूज़ कहाँ पर है इसका, ये सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, असल में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल और टेंजेंट एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको अगर आप एक बार अच्छे से सीख लिए तो आने वाला 5 एक्सरसाइज आपका एकदम इजी हो जाएगा। मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सब उसी पर आधारित है। बस dy/dx को हम लोग स्लोप से जब कनेक्ट करेंगे, एक कंसेप्ट आपने पकड़ लिया तो समझो कि आगे आने वाला 5 एक्सरसाइज आपको एकदम इजी लगेगा। चलो रुक जाइए, देखिए प्रोसेस को, कोई बात नहीं है। क्या लिखेंगे, इट इज़ बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बात तो लिखी दीजिएगा, एक लाइन चिपका दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर फ़र्क क्या है देखो, तो हम जो डिफरेंस है बस उसी को लिखते हैं। ये तो सब कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, साइन x। डिवाइडिंग बोथ साइड y से, तो यहाँ पर 1 न बच के क्या बचेगा बोलो, साइन x बचेगा। बस इसी को हम सुधार देते हैं। ये तब तो वैसे ही चलेगा जी, ये सब तो वैसे ही चलेगा। यहाँ आ गया साइन x, बस साइन x आ गया। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। क्या जी प्यूस ठीक है, v भी मानेंगे, यही माना जाएगा v को, सब कुछ ऐसा ही होगा, सब कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ तक ओके, यहाँ तक भी ओके है। यहाँ पर जब मान बैठेगा तो कितना आ जाएगा, साइन x। तो इसको तो हमको ज़्यादा सुधारना भी ना पड़ा जी, मतलब पूरा बनाना ही पड़ा, तो अपने आप बन गया। ये तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ। क्या ये ठीक है, कहाँ पर डिवाइडिंग में भाग ना लगाए, y² से भाग लगाया तो कट गया y² से भाग लगाया तो आ गया नीचे y² से भाग लगाया तो आ गया यहाँ पर 1/y²। ये वाला आदमी ऊपर चला गया, फिर वही कहानी पूछ लिए। अभी ना समझाए तुमको कि 5/2 के अगर भाग लगाएंगे 3 से, क्या है। चलो दूसरा ही चीज़ बता देते हैं तुमको, लो तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देते हैं आज। dy/dx के नीचे 3 से भाग लगाएंगे तो देखो क्या हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या हुआ, ये जो पलटेगा 1 किससे गुना होगा, dy से। x किससे गुना होगा, 3 किससे गुना होगा, ये ना गुना होगा 3 ना गुना हुआ, ऐसे पलटा तो 1 ऊपर वाले से 3 नीचे वाले से, वही चीज़ आ गया यहाँ पर। जब इसके नीचे y² से भाग लगाएंगे तो y किससे गुना होगा, क्रम आ गया, बस उल्टा हो गया। चलिए क्या आ गया जवाब, कितना आ गया जी, u/v लग रहा है क्या, यहाँ तक तो हम करिए दिए हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन x आ गया है। चलो इसी के साथ यहाँ पर माइनस से निकाल लेंगे कॉमन, यहाँ पर आ गया हमारा साइन x। चलो जी यहाँ पर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस में साइन x, इसी में सुधार रहे हैं। चलो लीनियर डिफरेंस v और x में q का मान हो गया माइनस साइन x, बिल्कुल यहाँ पर होगा काम, इसका मतलब चलिए तो यहाँ पर हो गया हमारे पास IF का मान 1/x, यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही चल रहा है 1/x, और यहाँ पर आ जाएगा साइन x। चलो यहाँ पर सुधरेगा जी, यहाँ पर लिखेंगे q का मतलब माइनस में साइन x और मल्टीप्लाई में 1/x dx। तो यहाँ पर लगने वाला u/v, तो लगाइए, ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं, मतलब अभी जल्दी से सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका काम होगा भी। किसको v मानेंगे, किसको u मानेंगे बोलिए, तो यहाँ पर आ गया 1/x × y और x पर पावर -1 और साइन x dx प्लस में c। तो यहाँ पर तक तो झमेला फंस गया है जी, x पर पावर माइनस, हाँ x इन्वर्स तो कर दिए, u/v लगाओ,
हाँ, तो 1/x से रखना इसको ठीक रहेगा, क्योंकि 1/x का क्या होता है log x और sin x का cos x। मामला तो उलझ गया। अच्छा, x पर पावर -1 है, हाँ हो जाएगा -2। -1 है जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हाँ वहाँ पर होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है वहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद पावर तो और बढ़िए जा रहा है, मामला गड़बड़ है। हाँ लिखो 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 पहले इसको, मामला तो गड़बड़ है जी, क्या कि -1 पे तो पावर बढ़ ही रहा है आगे। -1 का मतलब क्या हुआ, पावर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है हमको। आप लोग बताइए कि यहाँ पर देखिएगा सबको, अगर हम यहाँ पर माइनस कर दें, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे, इसको माइनस इसलिए कर रहे हैं ताकि जब माइनस करके करेंगे ना तो ये log x का ये 1/x ना आके x आएगा, तो x आएगा तो यहाँ पर x रह जाएगा, x sin x बन जाएगा, तो x sin x का तो आराम से टूट जाता है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। वही हम देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर लगता है हम प्लस के जगह माइनस लिख लिए होंगे, ऐसा हो सकता है, या माइनस के जगह प्लस लिखा गया -1, तो इसको मानेंगे क्या, ये माइनस रह जाएगा ना, साइन का कॉस लिखने से फ़ायदा ना होगा, कॉस तो साइन तो कॉस घूम के देता रहता है। इसको देखो ना, इसको सुधारने से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, आप लोग देखिए ज़रा सा। हाँ रुको ना, अभी यहाँ पर कहाँ चेंज होगा बोलो, अभी यहाँ चेंज होगा माइनस, सुनो ये माइनस सब कुछ वैसा ही रहेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, एकदम सही है। यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस जो था ये भी क्या हो जाएगा बोलो प्लस, इधर माइनस रह जाएगा। ओके वही हम इसको प्लस बना रहे थे। अब बताओ, ये हो गया प्लस, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया प्लस, और यहाँ पर खेल ख़त्म log x, तो log x का e⁻x का x हो गया। क्या ये ठीक है? देखो सवाल एक तरह सुधर गया ये, तो यहाँ पर अच्छा ही हुआ कि ये सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा काम ना हो के q का मान हो गया हमारे पास -sin x और इंटू में x। अब आप इसको आराम से u इंटू v पर तोड़ सकते हैं। अब ये खास साफ आपको दिख रहा टूटता हुआ, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v। u को बाहर किया, v का इंटीग्रेशन किया, और माइनस जिसको बाहर करते हैं उसका डिफरेंशिएशन, तब ना देखो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, वरना अगर नहीं होता ना ऐसा तो वह लूप बन जाता है। पता चला उसको सॉल्व करते करते परेशान हो जाएंगे, चलता चला जाएगा वो। साइन का फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा और dx हो जाएगा फिर से इसका इंटीग्रेशन। बस कर लो इसका काम, खेल ख़त्म। मेरे ख्याल से इसके बाद आप लोग कर ही लीजिएगा, कीजिए। क्या जी पीयूष कुमार समझ में आया जो चेंज किए, सुधारे जो समझ गए ना, वेरी गुड। चलिए यहाँ x हो गया, साइन x का माइनस कॉस हो गया, इसका तो 1 हो गया, साइन का हुआ माइनस कॉस और कॉस का हुआ फिर से साइन घूम के। क्या ये लाइन समझ में आया? एक ही लाइन में दोनों काम कर दिए, साइन का पहले बना कॉस माइनस में, और कॉस फिर से साइन बन गया, और एक तो माइनस को प्लस कर दिया। वेरी गुड, तो सॉल्यूशन हो चुका है, सॉल्यूशन अपना हो चुका है, वही हो गया बोलो 1/x इंटू वाई। आप गुना कर ना दो, हाँ उसी में रखेंगे x को, गुना कर दो तो लिखे अच्छा लगेगा देखने में, माइनस माइनस प्लस साइन x, अब माइनस में साइन x, अब प्लस में c, हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। चलिए यहाँ पर लगता है माइनस होगा, हम मिस्टेक से हर बार में प्लस लिख लिए, जो हम लिखे हैं तो आएगा तो कॉस ही ना, या तो कॉस लिखा आएगा, हम गलती से यहाँ x cos x, और यहाँ माइनस है तो सही बात है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। सही है, देखिए सुधार दिए, सही है क्या? लिखिए क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व, इसको कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का, बन जाए तो अच्छी बात है, न बने तो टेंशन न लेना है, 4-5 सवाल बना के छोड़ देना। क्या आपको दिखा? बस यही वाला टर्म आपको बनाएगा बर्नोलिस, ये ना रहता तो सीधे लीनियर में पी क्यू यहीं से मान लेते, लेकिन इसके वजह से डिवाइड होगा भी, पूरा लंबा प्रोसेस होने वाला है। एक्स स्क्वायर आएगा तो पूरा क्यू एन हो गया, वो एक्स स्क्वायर फंक्शन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर तो ठीक है, तब तो एक्स स्क्वायर नहीं है तभी तो प्रॉब्लम है। चलिए ये हो गया पहला सवाल, dy/dx प्लस में x साइन 2y लिखा है यहाँ पर, और यहाँ लिखा x का q cos स्क्वायर y। चलिए ट्राई कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। नंबर 3 में कह रहा है x dy/dx, देखो यहाँ भी y वाला फंक्शन है, बोलो कहाँ पर है y, ये वाला, जरूरी है कि y पर पावर नहीं हो, cos y जो घुसा हुआ है वो भी बर्नौलीज ही है।
बिल्कुल कॉस से भाग लगाओ, देखो ना यहाँ भी कटने वाला है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स जो आएगा, एक तो कॉस कटेगा 10 बनेगा ये, है ना। दिमाग लगाइएगा इस पर, ये बन जाएगा आप लोगों से। हम थोड़ा सा आसान सवाल सब दे रहे हैं। चलिए जी, इसी के साथ देखिए सवाल लिख लीजिए नंबर 4 में, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स लॉग वाई बराबर वाई बटे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर। चलो इसको बना लीजिएगा, और दे दें 5 तो दे दें, 5 पूरा दें। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में वाई 1 बाई वाई स्क्वायर। देखो ये भी बर्नौली है, इधर आ गया वाई, जैसे इधर वाई दिखेगा समझो बर्नौली। इसका आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आंसर भी लिख देते हैं। लीजिए इसका आंसर आएगा वाई का क्यूब 1 प्लस सी एक्स पर पावर -3, ये है इसका आंसर। ये सामने लिख लीजिएगा, और दे दें। बोलो जी बच्चा, और चाहिए? छुट्टी है कल? अच्छा लिखिए लिखिए लिखिए। 6 नंबर में कह रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस में वाई ई टू दी पावर एक्स वाई का स्क्वायर। देखो क्या ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल साफ दिख रहा है, यहाँ पर यही तो है जो बना रहा है इसको बर्नौलीज। इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ये है आंसर, ठीक है। 1 बाई वाई 1 बाई 2 ई टू दी पावर एक्स और सी ई टू दी पावर -x। सॉल्व करोगे, मज़ा आएगा सॉल्व करने में। बीच में कहाँ? हाँ यहाँ पर प्लस है, ये प्लस का साइन। ई टू दी पावर x वाला दे ही दिए हैं। चलो एक तो इसको भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस में 1 प्लस एक्स वाई बराबर एक्स वाई स्क्वायर। बोलो क्या ये बर्नौली है? कौन वाला दिख रहा है बर्नौली से? यहाँ से यही वाला आपको बता रहा है कि ये बर्नौली। आंसर इसका लिखा हुआ है यहाँ पर 1 बाई वाई माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स और प्लस C1 डिवाइडेड बाय एक्स ई टू दी पावर एक्स। वालेकुम। और बनाना है। एक तो डेफिनेट वाला दे दें, डेफिनेट सी का मान निकालने वाला। कभी कभी सी निकालना पड़ता है, वही लास्ट स्टेज सी जब निकालना होगा तो वही लास्ट में एक्स वाई का मान बैठा दीजिए और सी का मान घुमा के लिख दीजिए सी में, एक ही बात है। बस देख लीजिएगा ये बर्नौली है तो इस पर बर्नौली वाला सारा कंसेप्ट अप्लाई होगा। इसका आंसर कह रहा है कि जब y1 बराबर 1/2 है, क्या मतलब हुआ इसका? x का मान जब 1 है तो y का मान 1/2 है। इक्वेशन को सॉल्व करके सब मान रख लीजिएगा और आंसर निकाल दीजिएगा। इसका आंसर इसका कुछ ऐसा आ रहा है 1 बाई वाई पर पावर 3 माइनस 9 बाई 5x प्लस में 49। अब यहाँ सी न रहेगा क्योंकि यहाँ का सी का मान निकाल के आपको रखना है, तो सी न खोजने लगेगा, इसमें निकलेगा, निकालिएगा आप इसको। छोड़ दें, सफिशिएंट है, बना के आइए। आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन 1 साल पूछा है तो इसको सीख के रखिए। फिर बीएससी में जब जाइएगा तो याद कीजिएगा कि सर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाए थे वहाँ पर। हाँ हम फिर मेरी याद आएगी आपको, फिर हायर क्लास में आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, जाइए आज के लिए यहीं पर, आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, ठीक है।